कभी नोटिस किया है, तुम फोन अनलॉक करते हो और स्क्रीन पर किसी और की जिंदगी चल रही होती है। कोई मालदीव्स में है, कोई नई BMW के साथ रील बना रहा है, कोई फाइनली प्रमोटेड लिखकर लिंक्डइन पर चमक रहा है, और तुम वही हो। वही कमरा, वही सीलिंग फैन की आवाज, वही सवाल, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आज की वीडियो आराम देने के लिए नहीं है, आज की वीडियो तुम्हें झकझोरने के लिए है। क्योंकि अगर तुम अभी अनकंफर्टेबल नहीं हुए तो पूरी जिंदगी कंफर्टेबल होकर मर जाओगे। एक लड़का था, तुम जैसा ही, एवरेज फैमिली, एवरेज मार्क्स, एवरेज लाइफ। हर सुबह अलार्म बजता, वो स्नूज करता। हर रात सोने से पहले सोचता, कल से सब बदल दूंगा। लेकिन कल कभी आता ही नहीं था, क्योंकि कल से बदलने वाले लोग आज अनकंफर्टेबल होना अवॉइड करते हैं। उसके दोस्त आगे निकल गए, कोई विदेश चला गया, कोई अपना स्टार्टअप करके खुद कमाने लगा, कोई शादी करके सेटल हो गया, और वो बस एक चीज में एक्सपर्ट बन गया था, एक्सक्यूजेस। यार टाइम नहीं मिलता, यार सिचुएशन खराब है, यार सपोर्ट नहीं है। एक दिन उसने शीशे में खुद को देखा और पहली बार सच बोला, प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम मैं हूं। वहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई। सच ये है, ज्यादातर लोग पीछे इसलिए नहीं रह जाते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि वो पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनमें मेंटल ताकत नहीं होती। मेंटल ताकत मतलब क्या? मतलब वो हिम्मत जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर दे, वो हिम्मत जो तुम्हें पसंद नहीं पर जरूरी फैसले लेने पर मजबूर कर दे। दुनिया तुम्हें एक ही बात सिखाती है, फिट इन। भीड़ में घुल जाओ, सेफ खेलो, रिस्क मत लो, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत चाहो। लेकिन जो लोग इतिहास बनाते हैं वो कभी भी फिट इन नहीं करते, वो स्टैंड आउट करते हैं। और स्टैंड आउट करने की कीमत होती है अकेलापन, डर, लोगों की बातें और अंदर की लड़ाई। यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अकेलापन तुम्हें तोड़ देगा या वही अकेलापन तुम्हें बना देगा? क्योंकि यहीं से दो रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता भीड़ में वापस जाने का और दूसरा रास्ता खुद को बनाने का। और ये रास्ता हर किसी के बस का नहीं होता। तुम्हें सच बताऊं, तुम्हारी जिंदगी में जो अभी बेचैनी है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सिग्नल है। सिग्नल कि तुम अंदर से जानते हो तुम इससे ज्यादा के लिए बने हो। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो समझ लो तुम रुके हुए हो। जिम में मसल कैसे बनती है? जब वो टूटती है। माइंड कैसे स्ट्रांग बनता है? जब वो प्रेशर में जाता है। जिस दिन तुम पेन से भागना बंद कर दोगे उस दिन तुम पेन को वेपन बना लोगे। ब्रेकअप, यूज इट। फेलियर, यूज इट। रिजेक्शन, यूज इट। जो इंसान दर्द से दोस्ती कर लेता है उसे दुनिया से डर नहीं लगता। अब ये लाइन ध्यान से सुनना, कोई नहीं आने वाला, ना कोई मसीहा, ना कोई चमत्कार, ना कोई परफेक्ट मौका। अगर तुम इंतजार कर रहे हो कि जब हालात ठीक होंगे तब शुरू करूंगा, तो समझ लो तुम कभी शुरू नहीं करोगे। हालात कभी परफेक्ट नहीं होते, परफेक्ट लोग भी नहीं होते। रियल पावर तब आती है जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम्हारी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। ब्लेम करने के लिए कोई नहीं, एक्सक्यूज देने के लिए कोई नहीं और बचाने के लिए भी कोई नहीं। ये डरावना लगता है, लेकिन यही आजादी है। सोचो, तुम रोज उसी जॉब में जाते हो जो तुम्हें अंदर से मार रही है, लेकिन तुम रुकते हो क्यों? सैलरी, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे। अब इमेजिन करो अगर तुम्हें किसी की ओपिनियन की परवाह ही ना हो, तुम क्या करते? यही सवाल डेंजरस है, क्योंकि यही सवाल तुम्हें नींद से जगा सकता है। स्ट्रॉन्ग माइंड का मतलब बॉडी नहीं है, स्ट्रॉन्ग माइंड का मतलब ईगो नहीं है, स्ट्रॉन्ग माइंड का मतलब है सेल्फ ओनरशिप। मतलब मेरी जिंदगी मेरी है, मेरे फैसले मेरे हैं, मेरी हार मेरी है, मेरी जीत मेरी है। जब तक तुम दूसरों को ब्लेम करते रहोगे तुम दूसरों के कंट्रोल में रहोगे। जिस दिन तुम ओनरशिप ले लोगे उस दिन तुम डेंजरस बन जाओगे। लेकिन डेंजरस बनने की एक भारी कीमत होती है और ज्यादातर लोग वही कीमत देने से डर जाते हैं। क्या कीमत? लोगों की नफरत, गलतफहमी, अकेलापन। और यही वो स्टेज है जहां असली सिलेक्शन होता है। हमारी सोसाइटी को एवरेज लोग चाहिए, जो सवाल ना करें, जो लाइन में चलें, जो रिस्क ना लें।
जब तुम अलग सोचते हो तुम उन्हें अनकंफर्टेबल कर देते हो। तुम्हारी मेहनत उन्हें उनकी आलस दिखा देती है, तुम्हारा डिसिप्लिन उन्हें उनकी कमजोरी दिखा देता है। इसलिए वो तुम्हें रोकेंगे। इतना मत सोच, इतना मत भाग, इतना सीरियस मत बन। ये एडवाइस नहीं है, ये डर है, उनका डर। रेयर बनना है तो कॉमन मत रहो। जब सब सो रहे हो तुम जागो, जब सब बहाने बना रहे हो तुम काम करो, जब सब शॉर्ट टर्म प्लेजर में हो तुम लॉन्ग टर्म विजन में रहो। रेयर बनने का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो जाओगे। रेयर बनने का मतलब है तुम रोज खुद से ऑनेस्ट रहोगे। जो भी हो रहा है उससे भागो मत, उसे एक्सेप्ट करो और उससे प्यार करना सीखो। अगर कोई लॉस हुआ तो वो लेसन है, अगर तुम्हें इंसल्ट मिली तो वो तुम्हारा कैरेक्टर टेस्ट है, अगर अलोन फील कर रहे हो तो वो तुम्हारा स्ट्रेंथ बिल्डिंग फेज है। हर स्ट्रगल तुम्हें तोड़ने नहीं आया, कुछ स्ट्रगल्स तुम्हें बनाने आए हैं। अब सुनो, मोटिवेशन से कुछ नहीं बदलेगा, एक्शन से बदलेगा। आज सिर्फ 3 काम करो। पहला, एक ऐसी आदत छोड़ो जो तुम्हें वीक बनाती है। लेट नाइट स्क्रोलिंग, जंक फूड, लेजी मॉर्निंग्स, कुछ भी, लेकिन एक चीज टुडे कट करो। दूसरा, एक अनकंफर्टेबल काम करो जो तुम्हें आगे ले जाए। वर्कआउट, स्किल सीखना, रिज्यूम अपडेट, कोल्ड ईमेल, कुछ भी जो डराता है। तीसरा, खुद से एक सच बोलो जो तुम अवॉइड कर रहे हो। कागज पर लिखो, फोन में नहीं, पेपर पर। तुम एवरेज पैदा नहीं हुए थे, तुम बस एवरेज में फंस गए हो। लेकिन ट्रैप से निकलना पॉसिबल है अगर तुम कीमत देने को तैयार हो। कीमत कंफर्ट की, फेक फ्रेंड्स की, लोग क्या कहेंगे वाली सोच की। याद रखना, भीड़ हमेशा सेफ लगती है, लेकिन भीड़ कभी महान नहीं बनाती। महान लोग हमेशा अकेले दिखते हैं क्योंकि वो आगे चलते हैं। अब मैं चाहता हूं तुम नीचे कमेंट में एक बात लिखो, ईमानदारी से। वो एक चीज क्या है जो तुम जानते हो तुम्हें करनी चाहिए लेकिन तुम डर के कारण टाल रहे हो? लिखो, खुद के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं। अगर ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर गई है तो समझ लो ये वीडियो काम कर गई। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ एंटरटेनमेंट नहीं, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और याद रखना, तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अभी जाग रहे हो, और जो जाग जाता है उसे फिर कोई सुला नहीं सकता।